गुड मॉर्निंग। आज हमारे क्लास का 67th डे है और आज हम लोग फोर्ट या फिर फोर्ट से रिलेटेड शब्दों को पढ़ेंगे। फोर्ट का मतलब होता है स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग या फिर चांस। फोर्ट का मतलब ये होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द जो हमारे सामने है कंफर्टेबल। कम का मतलब होता है विथ। कम का मतलब होता है विथ और फोर्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, मतलब ऐसा जगह जहाँ पर हम लोग आराम से अपने आप को मजबूत समझते हैं, अपने आप को मजबूत फील करते हैं। तो वैसा कौन सा जगह जहाँ पर हम लोग मजबूत फील करेंगे? जब हम लोग आराम से रहेंगे तब अपने आप को मजबूत फील करेंगे ना। तो कंफर्टेबल का मतलब होता है आरामदायक। कंफर्टेबल का मतलब हो गया आरामदायक। और वैसे भी ये शब्द हम लोग यूज़ भी करते हैं कि कंफर्टेबल तो आरामदायक, जानते हैं इसका मतलब आरामदायक, यानी गिविंग स्ट्रेंथ और ईज, उसी को बोलेंगे गिविंग स्ट्रेंथ एंड ईज, इसी को बोलेंगे क्या? कंफर्टेबल बोलेंगे। और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कोजी, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कोजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है एफर्ट। एफ का मतलब हो गया आउट, अफोर्ट का मतलब क्या होता है? स्ट्रांग। ठीक है, यानी कि एक तरह से स्ट्रेंथ बोल सकते हैं। ठीक है, तो बाहर मजबूत करना, बाहर की तरफ मजबूत करना, मतलब किसी तरफ हम लोग बल लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे ना। तो एफर्ट का मतलब होता है ट्राई करना। ठीक है, ट्राई करना या फिर कह सकते हैं अटेम्प्ट जो हो गया इसी का मतलब होता है एफर्ट। हिंदी में बोले तो कह सकते हैं प्रयास। एफर्ट का मतलब होता है प्रयास, एफर्ट लगाना, यानी कि टू पुटिंग फोर्थ ऑफ द स्ट्रेंथ या एफर्ट ऑफ विल, इसी को बोलेंगे क्या? एफर्ट बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है एफर्टलेस। एफर्ट का ना होना। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? एफर्टलेस हो जाएगा, मतलब जहाँ पर एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़े, मतलब क्या? आसान है चीज़, उसी को बोलेंगे एफर्टलेस। या फिर बिना प्रयत्न का, सबसे बढ़िया इसका शाब्दिक अर्थ के अनुसार बिना प्रयत्न का, जिसमें प्रयत्न का ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, प्रयत्न का ज़रूरत ना पड़े तो है यहाँ पर प्रयत्न का ज़रूरत ना पड़े, उसी को बोलेंगे एफर्टलेस। यानी कि वो क्या होगा? सरल होगा। ठीक है, सरल, हल्का होगा। ठीक है, हल्का ही बोल सकते हैं, यानी कि ईजी। एफर्टलेस का मतलब ईजी चीज़ हो गया। या फिर कह सकते हैं पेनलेस, जिसमें हल्का सा ही पेन ना हो, उसको बोलेंगे पेनलेस। और डिफाइन करें तो बोल सकते हैं विदाउट फोर्स, जिसमें बल लगाने की आवश्यकता ना पड़े, उसी को बोलेंगे एफर्टलेस। या ये बोल सकते हैं और बढ़िया से विदाउट प्रेशर, दबाव लगाने की भी आवश्यकता ना पड़े, उसी को बोलेंगे क्या? एफर्टलेस। अगला शब्द है इनफोर्स। इनका मतलब होता है अंदर, इन फोर्स का मतलब दबाव लगाना है, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इनफोर्स का मतलब दबाव लगाना, यानी कि पुट फोर्स इन, ये हो जाएगा क्या? इनफोर्स। ठीक है, लेकिन इसका मतलब होता है विवश करना। और सबसे ज़्यादा जो अच्छा वर्ड जो होता है जिसका इस्तेमाल लॉ के केस में होता है, उसको बोलते हैं लागू कराना। इनफोर्स का मतलब होता है कोई भी चीज़ को लागू कराना। ठीक है, लागू कराना, उसी को बोलेंगे इनफोर्स। ठीक है, इनफोर्स लॉ, उसी को बोलेंगे क्या? इनफोर्स लॉ। यहाँ पर क्या हो गया? लागू कराना हो गया, लॉ को लागू कराना, इनफोर्स लॉ। अगला शब्द है फोर्स का मतलब क्या होता है? फोर्स का मतलब होता है स्ट्रेंथ दिखाना, मतलब क्या लगाना? दबाव हो जाएगा, बल हो जाएगा। ठीक है, या फिर हो सकता है ताकत हो जाएगा। फोर्स का मतलब बल, ताकत। ठीक है, इंग्लिश से बोले तो क्या हो जाएगा? पावर या फिर स्ट्रेंथ या फिर प्रेशर। ठीक है, पावर, स्ट्रेंथ या प्रेशर हो जाएगा फोर्स का मतलब। ठीक है, अब इसको हम लोग फिजिक्स के अकॉर्डिंग नहीं लेना कि यहाँ पर कि फोर्स है और फोर्स को प्रेशर लिख रहे हैं। फिजिक्स में फोर्स और प्रेशर अलग होता है। ठीक है, यहाँ पर हम सिनोनिम्स पढ़ रहे हैं, यहाँ पर एक सेंस में लेंगे। आगे बढ़ते हैं। फोर्ट का भी मतलब होता है स्ट्रॉन्ग से ही बना हुआ है, फोर्ट भी स्ट्रॉन्ग से बना हुआ है। लेकिन फोर्ट का मतलब क्या होता है? किला। ठीक है, फोर्ट का मतलब क्या होता है? किला। ठीक है, किला। तो किला में जाने के बाद जो व्यक्ति किला में जाता है वो अपने आप को मजबूत मतलब फील करता है ना, मजबूत समझने लगता है अपने आप को। तो उसका मतलब क्या हो गया? वो फोर्ट का मतलब हो गया स्ट्रॉन्ग से बना हुआ किला। ठीक है, उसी को कैसल भी बोलते हैं, कैसल या फिर सीटाडेल भी बोलते हैं फोर्ट को। ठीक है, तो अगर डिफाइन करें तो वैसा कोई भी चीज़ जो किसी को प्रोटेक्ट करे, स्ट्रांग होल्ड टू प्रोटेक्ट या फॉर प्रोटेक्शन, टू प्रोटेक्ट या फिर फॉर प्रोटेक्शन, इसी को बोलेंगे फोर्ट, किला। अगला
अगला है फोर्टालाइज, फोर्टालाइज, ठीक है, अगला शब्द है फोर्टालाइज। तो फोर्टालाइज क्या होता है? फोर्टलिस। तो फोर्टलिस क्या होता है? छोटा सा किला को बोलते हैं फोर्टलिस या फोर्टलाइज, छोटा किला, फोर्टालाइज या फिर फोर्टलिस, छोटा किला को बोलेंगे फोर्टालाइज, स्मॉल फोर्ट, ठीक है, स्मॉल फोर्ट को ही बोलेंगे फोर्टालाइज, या फिर फोर्ट्रेस, ठीक है, फोर्ट्रेस यानी कि वही इसी का फेमिनाइन बना दिया, फोर्ट का ही फेमिनाइन बना दिया, फोर्ट्रेस, छोटा छोटा किला। अगला है 40। 40 का मतलब होता है, इसका मतलब होता है वही इसी से बना है, स्ट्रॉन्ग से बना है, इसका मतलब होता है 40 का मतलब होता है विशेष गुण, 40 का मतलब होता है विशेष गुण, या फिर कह सकते हैं प्रधान गुण, प्रधान गुण। इंग्लिश में बोले तो एबिलिटी, 40 का मतलब होता है एबिलिटी को ही बोलते हैं 40, एबिलिटी, या फिर एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड को ही बोलते हैं 40, ठीक है। डिफाइन करें तो किसी व्यक्ति का अपना स्ट्रांग पॉइंट, ठीक है, वंस स्ट्रांग पॉइंट को ही बोलेंगे क्या? 40 बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है फोर्टिफिकेशन, अगला शब्द है फोर्टिफिकेशन, हाँ फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन मतलब क्या? फोर्ट का मतलब होता है किला, ठीक है, और फिकेशन का मतलब बनाना, ठीक है, तो किला का बनाना उसी को बोलेंगे क्या? फोर्टिफिकेशन, ठीक है, किलाबंदी। फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या हो जाएगा? किलाबंदी, ठीक है, किलाबंदी, किला का बनाना, या फिर कह सकते हैं दुर्गकरण, कह सकते हैं दुर्ग का बनाना, दुर्गकरण, ठीक है, इसी का मतलब हो गया स्ट्रांग होल्ड, स्ट्रांग होल्ड। अगला है फोर्टिसिमो, फोर्टिसिमो, अगला शब्द है फोर्टिसिमो, हाँ फोर्टिसिमो। फोर्टिसिमो जो होता है इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को तेज आवाज़ में बजाना या फिर गाना, उसी को बोलेंगे फोर्टिसिमो, ठीक है। प्लेड, प्लेड और संग वेरी लाउडली, वेरी लाउडली, उसी को बोलेंगे क्या? फोर्टिसिमो, यानी कि इसको हिंदी में बोले जोर से या फिर तेज आवाज़ में गाना या सुनना, उसी को बोलेंगे फोर्टिसिमो। अगला शब्द है फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड का मतलब होता है, फोर्ट का मतलब स्ट्रांग से ही जुड़ा हुआ शब्द है, इसका मतलब होता है ये एबिलिटी आ गया ना, एटीट्यूड, एटीट्यूड जो हो गया वो एबिलिटी से जुड़ा हुआ शब्द है, तो इसका मतलब हो गया सहन शक्ति। फोर्टिट्यूड का मतलब क्या? स्ट्रांग स्ट्रांग दिखना, स्ट्रांग होने की क्षमता, मतलब क्या? सहन शक्ति। स्ट्रांग होना मतलब क्या? कोई भी चीज़ जो परेशानी है वो आराम से झेल लेगा या फिर सह लेगा, तो यानी क्या हो गया? सहन शक्ति। फोर्टिट्यूड का मतलब हो गया सहन शक्ति, ठीक है, यानी कि इसको बोल सकते हैं एंडोरेंस, एंडोरेंस, या फिर कह सकते हैं पेशेंस, धैर्य, सहन शक्ति, पेशेंस हो जाएगा, ठीक है। डिफाइन करें तो कह सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ माइंड। जरूरी नहीं है कि सहन शक्ति सिर्फ बॉडी का ही स्ट्रेंथ होता है, वो माइंड का भी मेन क्षमता, मेन पावर है उसमें। अगर माइंड अगर स्टेबल नहीं रहेगा, काम नहीं रहेगा, तो कितना ये भी बॉडी स्ट्रांग रहे फर्क नहीं पड़ेगा, व्यक्ति पेशेंस खो ही देगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ माइंड होना चाहिए, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड एंड कैरेक्टर, एंड कैरेक्टर टू एंड्योर, उसी को बोलेंगे क्या? फोर्टिट्यूड बोलेंगे। अगला शब्द है अगला शब्द है फोर्टिट्यूस, फोर्टिट्यूस, हाँ फोर्टिट्यूस। फोर्टिट्यूस का मतलब होता है आकस्मिक, अचानक, आकस्मिक, ठीक है, आकस्मिक, या फिर बोल सकते हैं अचानक ही बोल सकते हैं, ठीक है, यानी कि एक्सीडेंटल हो जाएगा, एक्सीडेंटल, दुर्घटनावश, या फिर कह सकते हैं रैंडम। फोर्टिट्यूस का मतलब होता है ये सब, एक्सीडेंटल, रैंडम, यानी कि हैपनिंग बाय चांस, हैपनिंग बाय चांस, उसी को बोलेंगे क्या? फोर्टिट्यूस। या फिर कह सकते हैं अनएक्सपेक्टेड, यानी जिसका एक्सपेक्टेशन नहीं था, अनएक्सपेक्टेड भी जो आएगा वो फोर्टिट्यूस का मतलब हो जाएगा। इसका अगर एंटोनिम्स एक ठो बनाना चाहें तो कह सकते हैं कि जानबूझकर, डेलिब्रेट, ठीक है, डेलिब्रेट हो जाएगा फोर्टिट्यूस का उल्टा, ठीक है, आकस्मिक का उल्टा। अगला शब्द है फॉर्टूना। फॉर्टूना, फॉर्टूना क्या होता है ना, ये फॉर्चून से रिलेटेड है। फॉर्चून मतलब भाग्य, और फॉर्टूना उसको बनाया गया, तो मतलब फॉर्टूना का मतलब होता है गॉडेस ऑफ फॉर्चून, मतलब भाग्य की देवी, भाग्य की देवी, ठीक है। फॉर्टूना मतलब क्या हो जाएगा? भाग्य की देवी, ठीक है। फॉर्टूना क्या हो गया? गॉडेस ऑफ फॉर्चून, उसी को बोलेंगे
फॉर्टूना। अगला शब्द है फॉर्चून, फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट मतलब वैसा व्यक्ति जो फॉर्चून हो, ठीक है। तो मतलब क्या हो जाएगा, हैविंग गुड लक, हैविंग गुड लक, उसी को बोलेंगे फॉर्चुनेट, यानी कि क्या हो गया, भाग्यशाली। फॉर्चुनेट का मतलब हो गया भाग्यशाली, ठीक है। फॉर्चुनेट का मतलब हो गया भाग्यशाली, या फिर हो सकता है लकी, फॉर्चुनेट का मतलब हो गया, ठीक है। उसका अगर उल्टा बनाना चाहो तो क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स बनेगा तो क्या हो जाएगा, अनफॉर्चुनेट। ईजी सा है, अनफॉर्चुनेट, ठीक है। अब आते हैं मिसफॉर्चुनेट, मिसफॉर्चुनेट, मिस का मतलब होता है बैड, ठीक है। अब फॉर्चून का मतलब क्या हो गया, फॉर्चून का मतलब हो गया भाग्य, ठीक है, भाग्य, यानी कि दुर्भाग्य कह सकते हैं। मिसफॉर्चून का नेट का मतलब क्या हो गया, दुर्भाग्य, ठीक है। दुर्भाग्य मतलब गलत भाग्य, सही भाग्य नहीं है, ठीक है, दुर्भाग्य कह सकते हैं, यानी कि इसको बोलेंगे बैड लक, बैड लक बोलेंगे, या फिर बोल सकते हैं ब्लो, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं डिजास्टर, ठीक है, डिजास्टर बोल सकते हैं। ये सब आ गया इसी का सिनोनिम्स। और आज का आखिरी शब्द है अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट, ये भी मिसफॉर्चुनेट से ही रिलेटेड शब्द है। इसका ये मतलब वही होता है, अन का मतलब भाग्य है ही नहीं, मतलब क्या, दुर्भाग्यपूर्ण, ठीक है, दुर्भाग्यपूर्ण। अनफॉर्चुनेट का मतलब हो गया दुर्भाग्यपूर्ण, वही हो जाएगा, ठीक है, या वही हो जाएगा अनलकी, जैसा पहला ऊपर था मिसफॉर्चुनेट के साथ अनलकी, या फिर अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट, ठीक है, सेम है, ये दोनों का सेम है, खरी शब्द का बनावट है अन और मिस लगा के, अन और मिस लगा के, ठीक है। तो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।